आप सब देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हम लोग जो है टॉपिक पे आने से पहले आप लोगों से कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि जो बच्चे जो है पीसीबी ग्रुप के होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या पीसीएमबी, यानी जो बच्चे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं वो लोग जो है मैथ्स पे थोड़ा फोकस कम करते हैं। ऐसे बच्चों को लगता है कि जो है मैथ्स से हमको 11th में छुटकारा मिल गया है, या वो बच्चे होते हैं बायोलॉजी लेने वाले जिन बच्चों का जो है 10th में मैथ वीक होता है 9th 10th में, तो वो बच्चे जो है मैथ से बचने के लिए जो है पीसीबी ले लेते हैं कि वहाँ पे जो हमको मैथ से ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, जबकि ये हकीकत नहीं है। अगर आपको जो है फिजिक्स अच्छा करना है, और जो कि अच्छा करना ही पड़ेगा अगर आप जो है नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं। इंजीनियरिंग के लिए तो है ही, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए जो है जो बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स है उसमें उसको दिक्कत इसलिए नहीं होता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जो बच्चे होते हैं उनका मैथ्स 9th 10th में अच्छा होता है, इसीलिए जो है वो पीसीएम ग्रुप चूज करते हैं। प्रॉब्लम जो है आपका पीसीबी ग्रुप वाले के साथ होता है। तो जो है आपको अगर जो है नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिजिक्स को जो है अच्छा से समझना चाहते हैं, आगे आप जो है फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप फिजिक्स से बीएससी एमएससी प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको मैथ्स अच्छा करना होगा। तो जितने लोग भी जो है मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हमारा ये सुझाव है कि आप जो है मैथमेटिक्स के जितने भी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है उसको जो है आप रेगुलरली देखें। और आज हम आपको यहाँ बताएंगे कि फिजिक्स और मैथ्स के बीच रिलेशन क्या है, या व्हाट इज मैथमेटिक्स क्या है ना। तो पहले हम कुछ टाइम हम इसमें लेंगे, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एससी वर्मा में आपका फिजिक्स एंड मैथ्स करके एक चैप्टर भी है, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। देखिए, जब इंसान इस धरती पे आता है, जब इंसान पैदा होता है, तो वो जो है एक भाषा कम से कम सीखता ही है, या कोई 2 भाषा सीखता है, या कहें तो एक जो आप उसका जो है रीजनल बोली है या भाषा है, वो एक जो है उस एरिया में है ना, उस स्टेट में जो भाषा चलता है। जैसे अगर हम अपने एरिया की बात करें तो यहाँ पे जैसे हिंदी उर्दू एक मिक्स करके जो हिंदुस्तानी भाषा है वो एक चलता है। दूसरा जो है जो आपका जो है डिफरेंट बोली है, जैसे कि आपका भोजपुरी है, कुल्हिया है ना, अवधी है, मगही है। ये 2 जो है एक बोली और एक भाषा जो है बच्चे ज़रूर सीखते हैं, और ये भाषा जो है वो अपने घर में ही सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने भाई बहन से सीखते हैं। और 4 साल में जो है ये 2 भाषा जो है ठीक ठाक वो सीख लेते हैं। इतना सीख लेते हैं ये 2 भाषा कि जो है उनको जो ज़िंदगी के जो ज़रूरियात है, जो उनका काम आने वाला है, एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन जो होता है उसमें उसको कोई कठिनाई नहीं होती है। तो आप जो है ये 2 भाषा सीख लेते हैं। उसके बाद जैसे आपका एज थोड़ा बढ़ता है, आप अपने ज़रूरियात के लिए अपने घर से जब बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप जो है मार्केट जाते हैं आम खरीदने के लिए, और आप पूछते हैं कि रेट क्या है आम का, तो वो बताता 40 रुपया पर केजी, है ना। तो यहाँ तक जो है आपका जो अपना भाषा जो मातृभाषा सीखे हैं माँ से, है ना, मदर टंग, वहाँ से काम चल जाता है। ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि नहीं दाम ज़्यादा है कम करो, या आपको लग रहा है कि नहीं ठीक ठाक है, जेन्युइन दाम है तो ठीक है। उसके बाद आपने जो है आम तो जो है
कुछ आम आप जो है तौलाया और वो उसका वज़न जो आया वो आया 2 kg 200 ग्राम, है ना, 2 kg 200 ग्राम। तो आप फिर उसको जो है 100 रुपीज़ देते हैं, है ना। तो आपको जो है 100 रुपीज़ आप दीजिएगा तो उसमें से कुछ पैसे वो वापस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फिर आपका जो है वो भाषा काम नहीं करेगा जो आप जो मदर टंग सीखें। यहाँ पे आपको एक नया भाषा जो है जो यहाँ पे काम आने वाला है वो है मैथमेटिक्स। पहले तो आम का जो है कीमत कितना है ये आपको जोड़ के बताना पड़ेगा या वो खुद जोड़ेगा, है ना। तो जैसे 2 kg 200 ग्राम है तो इसमें जो है 2 kg का 80 रुपया हो गया और 200 ग्राम का 8 रुपया तो 88 रुपया हो गया। तो आप 100 रुपया दिए हैं तो आपको जो है वो 12 रुपया रिटर्न करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका जो है मैथमेटिक्स की भाषा इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपका काम जो है ना, जैसे आप जो है और अपने घर से बाहर निकलते हैं बाहर की दुनिया में और आपके जो ज़रूरियात हैं और तब जो है आपका जो है जो आपका मातृभाषा है वो काम नहीं आता है। उसके अलावा भी एक भाषा आपको सीखना होता है जो मैथमेटिक्स की भाषा है। तो ये मैथमेटिक्स भाषा जो है एक्चुअली हम लोग मैथमेटिक्स को कह सकते हैं, मैथमेटिक्स जो है लैंग्वेज है किसका, साइंस का। यानी हम ये बोल सकते हैं मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैथ जो है साइंस की भाषा है बेसिकली, है ना। और ख़ास के वो फिजिक्स का जो है मैथमेटिक्स ऐसे बोलते भी हैं फिजिक्स के लिए, है ना, कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो यानी जो है आपका भाषा जितना अच्छा होगा आपका जो है आप सब्जेक्ट से उतना अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है आप मैथमेटिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसको लर्न करें अगर आपको फिजिक्स अच्छा करना है। अगर मैथमेटिक्स आपका अच्छा नहीं होगा तो फिजिक्स कभी भी आपका अच्छा नहीं हो पाएगा और नीट तो आप सोचिए ही नहीं निकालने के लिए। बिना जो है फिजिक्स अच्छा किए हुए या बिना, और फिजिक्स अच्छा तभी होगा जब आपका मैथ्स अच्छा होगा। अगर मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो फिजिक्स अच्छा नहीं होगा और फिजिक्स अच्छा नहीं होगा तो आपका नीट कभी क्वालिफाई नहीं होगा। तो आप लोग उम्मीद है कि इस मेरे बात पे ध्यान देंगे। तो अब हम आप आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक जो है आज का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हम लोग जो है बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, 9th 10th में ये सब चैप्टर आप लोग पढ़ चुके रहते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। और इसमें जो रूट्स निकालते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस पे डिग्री, इसका डिग्री 2 है तो 2 रूट्स होगा। जो 2 रूट्स होता है आपका अल्फ़ा बीटा वो आपका होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो रूट्स है आपका, जिसको x का जो है वैल्यू भी बोलेंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, ये जो है आपका कैसे आया। तो देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c = 0। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए प्रूव करने का हमारा बस यहाँ मकसद है आपको सिखाना। हालांकि जो है आपको प्रूव करने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग जो है मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन को जो है यूज करेंगे फिजिक्स में, है ना, मैथ को अप्लाई करेंगे फिजिक्स में। तो प्रूव करने के लिए तो आएगा नहीं फिजिक्स में आपका, फिर भी हम सीखते हैं, है ना। अगर हम प्रूव करेंगे तो हमारा स्किल डेवलप होगा। तो सबसे पहले a से जो है सारे टर्म को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा, है ना, ax² है, a से सारे टर्म को डिवाइड कर, मैथ्स में ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा c/a = 0। तो यहाँ पे देखिए a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका x² प्लस b/x प्लस c/a = 0। अब देखिए इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ने के लिए। तो x² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर आपका क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। तो ये जो है
यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे लिखें 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी बाय ए और इंटू एक्स, है ना। तो देखिए ये 2 को ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ 2 जो है हम डिवाइड कर दिए, और प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाय 2a इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ए अगर हम x मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए जो है यहाँ x है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका b होगा, b बाय 2a। तो इसको हम लोग जो है पहले आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होगा, प्लस 2 इंटू बी बाय 2a इंटू एक्स, है ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर वाला टर्म ए के जगह x है, 2ab वाला टर्म देखिए ये जो है आपका 2 है, और ये आपका जो है a है ना। ये टर्म को a बोल दिया, इसको b बोल दिया, तो यहाँ 2ab भी आपका हो गया, और यहाँ पे जो है आपका a वाला टर्म जो है a स्क्वायर, है ना। तो ये भी आ गया ए स्क्वायर 2ab आ गया। अब प्लस बी स्क्वायर जो है करना, तो बी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो ये आपका b है, b बाय 2a, तो हम लोग क्या कर देते हैं b बाय 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे b बाय 2a का होल स्क्वायर किए हैं, ऐड किए हैं, तो इतना हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर, और जितना जोड़े हैं उतना घटा दिए। और यहाँ पे अब ये टर्म था c बाय ए, तो c बाय ए इक्वल टू ये क्या हो गया आपका 0, है ना। c बाय ए इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग जो है ए स्क्वायर प्लस ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी b बाय 2a का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपका बचा कितना माइनस बी स्क्वायर और नीचे 4a स्क्वायर और ये प्लस c बाय ए, और ये इक्वल टू आपका क्या है 0। इन टर्म को अगर उधर लेते जाएं x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और ये इधर लेते जाएं तो ये आपका हो जाएगा b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, और ये माइनस c बाय ए। और यहाँ पे अगर हम लोग जो है एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे b स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 4ac, है ना। 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो 4a, उसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac, और ये आपका है x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग जो है स्क्वायर रूट करें तो क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट हम लोग करते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट में आपका जो है प्लस माइनस दोनों आता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो एक्स इक्वल टू जो है आपका प्लस माइनस 2 होगा, सिर्फ प्लस 2 नहीं होगा, क्योंकि एक्स पे पावर 2 है तो रूट्स भी 2 होना चाहिए। प्लस 2 और माइनस 2 दोनों होगा। एक्स का वैल्यू यहाँ 2 रखिएगा तब भी जो है 4 आएगा, माइनस 2 रखिएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी प्लस 2 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, माइनस 2। और रूट्स का मतलब ही वही होता है कि जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे भी आपका देखिए क्या है एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम लोग रखेंगे x प्लस बी बाय 2a, तो इस ये जो आएगा आपका इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना। यानी एक बार प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, दोनों आपका सेटिस्फाई
करेगा। जैसे यहाँ पे लिखे ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखे प्लस माइनस 2, यानी उसका +2 भी वैल्यू आएगा और -2 भी। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 4a², तो x प्लस b/2a। हमेशा जो है आपको कभी भी है ना कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो उसका बेसिक्स को ज़रूर सीखिए तो पढ़ने में तब इंटरेस्ट आता है। तो देखिए प्लस माइनस और ऊपर जो है क्या है b² - 4ac, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, a² का a हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √b² - 4ac/2a। तो आप यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, है ना, या इसको इधर कर दे तो x इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा -b/2a, और ये आपका है प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। 2a देखिए आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac x इक्वल टू। तो ये आपका प्रूफ हो गया। जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -b प्लस माइनस √b² - 4ac। अब इस पे रिलेटेड जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि आखिर किस तरह का प्रॉब्लम इस पे जो है पूछा जा सकता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ t for which the equation tx² - 4x + 4 = 0 has equal roots is, और आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन है 2, 3, 4, कह रहा है इक्वल रूट्स, है ना। तो देखिए इक्वल रूट्स के लिए जो है क्या होता है, अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स देखे तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। b² - 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, d से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो है d क्या होता है आपका b² - 4ac। देखिए d अगर 0 हो जाए, है ना, b² - 4ac 0 हो जाए, रूट्स के अंदर 0, तो यहाँ पे जब 0 हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या -b/2a। तो यानी जो है आपके रूट्स जो भी आएंगे तो वो क्या आएंगे इक्वल रूट्स आएंगे, यानी दोनों रूट आपका क्या होगा -b/2a -b/2a। अगर d का वैल्यू निगेटिव हो जाए तो रूट्स के अंदर निगेटिव होता नहीं है, तो वो आपका इमेजिनरी रूट्स आर इमेजिनरी हो जाएगा ना। देखो d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होगा इक्वल, d इक्वल टू 0 तो रूट्स आर इक्वल एंड रियल, यानी दोनों रूट्स आपका क्या होगा x का दोनों वैल्यू बराबर होगा। और d अगर जो है ग्रेटर देन 0 है, b² - 4ac का वैल्यू 0 है, तो जाहिर सी बात 0 मान लेते हैं कि 0 है, 4 है, 4 0 से बड़ा है ना। तो 2 आया तो एक बार जो है 2 प्लस ये -b + 2 होगा, एक बार मैं प्लस साइन लेंगे उसके साथ, एक बार माइनस, तो 2 रूट्स आएगा। तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट मतलब होता है अनइक्वल,
डिस्टिंक्ट अलग अलग, डिस्टिंक्ट एंड रियल। रूट्स आपका डिस्टिंक्ट होगा और क्या होगा, रियल होगा। डी लेस देन 0। तो अब देखो इसके अंदर में, रूट्स के अंदर में कभी भी जो है निगेटिव वैल्यू नहीं होता। अगर निगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। डी के अंदर जैसे जो है, डी के अंदर अगर -1 रखेंगे तो इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं ना। रियल में जो है कभी भी जो है रूट्स के अंदर अगर रियल नंबर है तो रूट्स के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। कम्प्लेक्स नंबर में हो सकता है, तो हम लोग को कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना भी नहीं है फिजिक्स में। फिलहाल बिना कम्प्लेक्स का काम चल जाता है हायर क्लासेस में, लेकिन नहीं चलता। तो रूट्स आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। यहाँ पे दोनों रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। तो इमेजिनरी नंबर तो हम लोग को अभी पढ़ना ही नहीं है, तो इमेजिनरी रूट की कोई बात ही नहीं होगा। हम लोग को ये दोनों रूट्स आर इक्वल एंड रियल और रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है रूट्स हमारा क्या है, इक्वल है। और ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब जो है डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे देखिए ए के जगह पे क्या है, टी है, और बी के जगह पे क्या है, -4 है, और सी के जगह पे क्या है, 4 है। तो डी इक्वल टू 0 कर दें तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। तो बी के जगह पे हम क्या रखा है, -4 का स्क्वायर -4, ए के जगह टी, और सी के जगह जो है 4 इक्वल टू 0। तो ये -4 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 16, -4 का स्क्वायर, ये -4 × 4, ये क्या हो जाएगा, -16 × t, -16 × t, इधर 0। तो 16t इक्वल टू 16 हो जाएगा, और t इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 1। t का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। यानी जो पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल of mass m moving with speed v, of mass m moving with speed v is given by k इक्वल टू हाफ mv²। और ये फार्मूला आप लोग जानते भी हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along x axis, moving along x axis varies with x, varies with x as kx equal to 9 - x²। The region in which particle lies is, the region in which particle lies is, particles lies is, किस रीजन में पार्टिकल लाई करेगा। यहाँ पे 4 आपका ऑप्शन है, इस साइड लिख देते हैं। एक है x > = 9, दूसरा है आपका
x का वैल्यू जो है 0 से 9 के बीच में हो, है ना। तीसरा है आपका x का वैल्यू -3 से बड़ा और +3 से छोटा, और चौथा ऑप्शन है -∞ से। तो हम लोग देखते हैं करा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ स्पीड v इज गिवन बाय k = ½ mv²। ये फार्मूला आप लोग 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं काइनेटिक एनर्जी का। अगर किसी पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी v है, तो क्या होता है ½ mv²। यहाँ पे और आगे है उसका द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x एक्सिस वेरीज विथ x एज 9 - x²। x एक्सिस के अलोंग, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, x पे डिपेंड कर रहा। द रीजन इन विच पार्टिकल लाइज इज, किस रीजन में, x के किस रीजन में पार्टिकल लाई करेगा। देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे देने का मकसद उसका है कि काइनेटिक एनर्जी, देखो मास हमेशा पॉजिटिव, वेलोसिटी या स्पीड यहाँ पे v² है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है हमेशा जो है पॉजिटिव होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिनिमम वैल्यू उसका क्या होगा, 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा, > 0। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 9 - x²। तो यहाँ पे हम लोग करें 9 - x² > 0, है ना। तो यहाँ से आप देखिए -x² > ये इधर आ जाएगा -9, और इनइक्वलिटी में अगर माइनस साइन हटाना है तो ये आपका क्या होता है x² > 9, है ना। और इसी इनइक्वलिटी को अगर हम लोग जो है सॉल्व करें तो ये आपका क्या हो जाता है -3 x < 3। यानी x का वैल्यू देखिए -3 लीजिएगा तो यहाँ -3 रखिए, तो -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो इनइक्वलिटी को फॉलो कर रहा है। -2 लीजिएगा तो -2 का स्क्वायर आपका क्या होता है 4, तो 4 9 से छोटा है ना, 0 लेंगे तो 9 से छोटा है, और 0 से बड़ा लीजिए 2 तो 4, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा इसका -3 से 3। इस रेंज का कोई भी वैल्यू रखिए, आप इस इनइक्वलिटी फॉलो करेगा ना। जैसे -3 रखिए तो 9 आया, +9, तो ये = का भी यहाँ साइन है तो 9 9 होना चाहिए। 2 रखे -2 तो -2 का स्क्वायर +4 आ गया, तो 4 जो है ना, -2 का स्क्वायर 4 < 9, तो ये भी सही है ना। 4 जो है 9 से छोटा ही होता, तो यानी जो है आपका कौन सा रेंज हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। A particle is moving along x-axis. A particle is moving along x-axis. Its position x varies with time. Its position x varies with time t according to equation time t according to equation x = 20t minus t square. The time at which
द टाइम एट विच x इक्वल टू 32 इज आर, x इक्वल टू 32 इज आर, यानी जो इज आर है इसका मतलब एक भी आंसर सही हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, इसीलिए इज आर लगाया है। 2 पहला, इसमें देखो किस तरह से ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है ना, क्या क्या वैल्यू हो सकता है। ऑप्शन अब है, ए ऑप्शन है, कौन सा सही होगा है ना, इधर लिख देते हैं। ए ऑप्शन है इसमें फर्स्ट थर्ड, बी ऑप्शन है आपका सेकेंड फोर्थ, और सी ऑप्शन है फर्स्ट फोर्थ, और आपका जो है डी ऑप्शन जो है नन है ना। तो इसको जो है कह रहा है कि पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और पार्टिकल का पोजीशन जो है वेरी कर रहा है टाइम के साथ, और जिस इक्वेशन के साथ वेरी कर रहा है वो दिया हुआ है x इक्वल टू 20t माइनस टी स्क्वायर, और पूछ रहा है कि जब पार्टिकल जो है x इक्वल टू 32 मीटर पे होगा या 32 पे होगा तो वो समय क्या होगा, द टाइम एट विच x इक्वल टू 32। तो देखिए x का वैल्यू कह रहा कि 32 जब होगा टाइम क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा गिवेन इक्वेशन क्या है 20t माइनस टी स्क्वायर, ये गिवेन है। x का वैल्यू यहाँ 32 रख दीजिए, रख दिए 32 इक्वल टू क्या हो गया 20t माइनस टी स्क्वायर। अब इसको इधर लेते आते हैं तो टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 32 इक्वल टू 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से जो है सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है माइनस 20 और c कितना है 32। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे माइनस b यानी माइनस 20 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 20 का स्क्वायर प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 32 बाय 2a 2 इंटू 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो t का वैल्यू आपका आता है 2 और 8 है ना। आप लोग इसको तो आप इतना तो सॉल्व कर ही लीजिएगा है ना। तो t का वैल्यू आपको आएगा 2 8, यानी फर्स्ट और फोर्थ आपका जो है सही है, यानी जो है आपका जो है जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।